नमस्कार। आइए आज हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमाइज द यूटिलिटी सब्जेक्ट टू बजट कॉन्स्टेंट के अंतर्गत एक एग्जाम्पल कि कैसे यदि यूटिलिटी फंक्शन आपको दिया गया है और साथ ही साथ आपका बजट कॉन्स्टेंट दिया गया है, तो कैसे हम उन x एंड y की वैल्यू को ऑब्टेन करें जो मैक्सिमाइज कर रही हो, यानी उन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लैग्रेंज मल्टीप्लायर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है एंड लैग्रेंज फंक्शन में इसको सेट करना हमको होता है। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम कैसे करते हैं, इस एग्जाम्पल के माध्यम से इसे देखते हैं। तो हमारे पास एक यूटिलिटी फंक्शन यहां पर गिवन है कि आपके पास यूटिलिटी फंक्शन, एक मिनट, हाँ, मैक्सिमाइज द यूटिलिटी सब्जेक्ट टू बजट कांस्टेंट के अंतर्गत आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो हमारे पास ये एक यूटिलिटी फंक्शन है दैट इज u इक्वल टू 2xy है और x वस्तु का मूल्य 3 रुपए प्रति इकाई तथा y वस्तु का मूल्य 4 रुपए प्रति इकाई है और उपभोक्ता के पास 80 रुपए हैं। तो संतुलन की स्थिति हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि यूटिलिटी फंक्शन को एक तरफ नोट कर लेना है। यूटिलिटी फंक्शन मेरा है u इक्वल टू 2xy, ये मेरे पास एक यूटिलिटी फंक्शन है। अब मेरे पास इंफॉर्मेशन दी गई है वस्तु का मूल्य, अगर कोई वस्तु है Q1 वस्तु है तो उसके मूल्य से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस कोई Q2 कमोडिटी है तो उसके P2 प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस प्रकार जितनी भी वस्तुएं हैं उसके मूल्य को मात्रा से मल्टीप्लाई करके अब फंक्शन को डेवलप कर सकते हैं, फंक्शन को जनरेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू इनकम। तो यहाँ पर P1 यानी x1 वस्तु का मूल्य 3 रुपए प्रति इकाई है तो 3x हो जाएगा, प्लस आपके y वस्तु का मूल्य 4y हो जाएगा और आपकी इनकम गिवन है 80। तो ये आपके पास बजट फंक्शन हो जाता है और 80 को हम लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं तो हो जाता है 3x प्लस 4y माइनस 80 इक्वल टू 0। तो ये बजट कांस्टेंट फंक्शन आपके पास निकल करके आ जाता और इसके साथ हमको काम करना होगा। तो अब आपके पास ये यूटिलिटी फंक्शन है और ये बजट कांस्टेंट आपके पास दिया गया है और इस कंडीशन में आपको x एंड y की उन वैल्यूज को निकालना जहां पर यूटिलिटी मैक्सिमाइज है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लैग्रेंज फंक्शन से डेवलप करते हैं, यानी z इक्वल टू सबसे पहले यूटिलिटी फंक्शन को नोट करते हैं 2xy प्लस लैम्डा, ठीक है, जिसको लैग्रेंज मल्टीप्लायर कहते हैं, और ब्रैकेट में बजट कांस्टेंट का पूरा फंक्शन आप एज इट इज रख देंगे 4y माइनस 80, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, लैग्रेंज फंक्शन आ जाता है, बन जाता है, और ये सेट करना आपको आना चाहिए इन द रेस्पेक्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करना है कि वही मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज की कंडीशन लगाना। फर्स्ट आपका कंडीशन लगाना है, दैट इज नेसेसरी कंडीशन लगाना है। इसमें क्या होता है, आपके x वेरिएबल है, y वेरिएबल है एंड लैम्डा वेरिएबल है, इस रेस्पेक्ट में प्रथम डेरिवेटिव करना, पार्शियल डेरिवेटिव करना है एंड इक्वल टू 0 करना है। तो चलिए प्रथम मैंने x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया तो यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में हो जाता है तो 2y बचता है, x का मान 1 हो जाता है, प्लस यहाँ पर 3x है तो 3x में x का मान 1 हो जाता है तो 3 लैम्डा वैल्यू बचती है और इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर आपका 1 हो जाता है। इसी प्रकार इस फलन को यदि हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, y के रेस्पेक्ट में जब पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो y का मान 1 हो जाता है, 2x मेरे पास बचता है, प्लस आपके पास क्या हो जाता है 4 लैम्डा हो जाता है एंड इक्वल टू 0, आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाता है। इसी प्रकार अब मैं लैम्डा के रेस्पेक्ट में जब पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा तो लैम्डा के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करने में बजट कांस्टेंट फंक्शन पूरा एज इट इज उतर करके आ जाता है तो 3x प्लस 4y माइनस 80 इक्वल टू 0। दिस इज द फंक्शन नंबर, इक्वेशन नंबर 3 हो जाता है। अब देखिए 3 अननोन वेरिएबल हैं और 3 मेरे पास क्या होता है, इक्वेशन हो जाती है। अब मेरे पास एक चैलेंज है कि यहाँ पर x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है एंड लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इन तीनों वैल्यूज को हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास यहां पर देख सकते हैं कि अगर समीकरण 1 को हम 4 से गुणा कर दें एंड समीकरण 2 को अगर हम 3 से गुणा कर दें तो मुझे लैम्डा का मान समान हो जाएगा और लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएंगे तो मुझे x एंड y में कुछ
सपोर्ट मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं कि जो समीकरण 1 है, ठीक है, समीकरण 1 को किससे गुणा करते हैं, 4 से गुणा करते हैं, एंड समीकरण 2 को हम लोग 3 से गुणा करते हैं। ये पॉइंट आपको नोट कर रखना है, 1 को 4 से एंड 2 को 3 से गुणा करते हैं। तो अब मेरे पास नए समीकरण जो आ जाते हैं, तो 4 दूनी 8y हो जाएगा, आपके पास प्लस 4 3 12 लैम्डा हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आपके पास चौथा समीकरण हो जाता है। और मैं इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 दूनी 6 x हो जाएगा, प्लस एंड का 3 चौक 12 लैम्डा हो जाता है इक्वल टू 0, एंड ये 5 हो जाता है। अब मैं क्या करता हूं, घटाने पर तो आप जानते हो कि घटाने पर जो नीचे वाला आपके समीकरण होता है, इसके जो सिंबल होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे प्लस है तो मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस है तो मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। अब आपको देखो यहाँ पे x है, ऊपर y है, तो यानी सेपरेट रूप में आपको लिखना पड़ेगा -6x प्लस 8y, और यहाँ पर देखिए 12 लैम्डा माइनस का हो जाता है, ऊपर प्लस का, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, दैट इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ये आपके पास समीकरण नंबर 6 बन जाता है। अब यहाँ पर इसको हम और रिसेट कर लेते हैं, तो -6x इक्वल टू -8y हो जाता है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, x इक्वल टू 8/6y हो जाता है। और इसको और हम लोग रीअरेंज करते हैं, तीन दूनी आपका 3 दूनी नहीं 4, आपका 2 से 2 3 6 और 2 चौको 8 हो जाता है, x इक्वल टू 4y/3। तो ये आपका x का मान आ गया इन द रेस्पेक्ट ऑफ y के, ठीक है। इस वैल्यूज को अगर आप उठा करके रख देते हो समीकरण नंबर 3 में, तो आपको कुछ वैल्यूज आ सकती हैं। तो चलिए हमने क्या रखा, x का मान रखा, तो 4y/3 इंटू 3 प्लस 4y माइनस 80 इक्वल टू 0, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका 4y प्लस 4y तो आपका 8y हो जाएगा -80 इक्वल टू 0, एंड y इक्वल टू 80/8 इक्वल टू 10 हो जाता है। तो y का मान मुझे ट्रैक हो गया। अब y का मान अगर मैं यहाँ पे रख दूंगा तो ये 40 हो जाएगा। जब 40 हो जाएगा तो 80 बटे आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करता हूँ, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3x प्लस 40 माइनस 80 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस प्लस 40, x इक्वल टू 40/3, आपका x इक्वल टू 10.3 हो जाएगा। तो ये x का मान आपका आ जाता है, ठीक है, x का मान आ गया, एंड आपका यहाँ पे y का मान आ जाता है। एंड x एंड y के मान को अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे मैं अगर y ऊपर समीकरण नंबर 1 में y का मान रख देता हूँ, तो 10 2 20 हो जाएगा, 20 तो लैम्डा इक्वल टू 20/3 हो जाता है, तो लैम्डा हो जाएगा 20 माइनस 20/3 हो जाता है। तो ये लैम्डा का मान आ जाता है। तो देखो तीनों की मान मैंने निकाल लिया, लैम्डा का मान निकाल लिया, y का मान निकाल लिया और x का मान निकाल लिया। बट क्या ये जो क्रिटिकल वैल्यू मुझे मिली है, ये मैक्सिमा को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही है? तो इसके लिए आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना होगा, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना होगा, तो उसको हम लोग बॉर्डर हेसेन टेस्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन बॉर्डर हेसेन टेस्ट में प्लेन बॉर्डर नहीं है, आपका क्या होता, प्लेन टेस्ट आपका होता तो चल जाता, लेकिन यहाँ पे बॉर्डर हेसेन है, यानी जो आपको यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शियल करना है वो एक पर्टिकुलर वे में काम करना है। तो चलिए देखते हैं। तो दूसरी कंडीशन हम लोग लगाते हैं, वो आपके पास सफिशिएंट कंडीशन है, सफिशिएंट कंडीशन है। चलिए, तो इसमें बॉर्डर हेसेन टेस्ट लगेगा। अब बॉर्डर हेसेन टेस्ट लगाने के लिए आपको जो डिटर्मिनेंट्स बनेंगे वो 0 माइनर, प्रिंसिपल माइनर जो होगा आपका 0 होगा, Cx एंड Cy होगा, Cx एंड Cy होगा। आपको पता ही होगा कि हमारा जो बजट कॉन्स्टेंट होता है उसकी वैल्यू को यहाँ पर हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करके रखते हैं। उसके साथ ही साथ अब आपके पास क्या हो जाता है, जो पहला पार्शियल डेरिवेटिव है उसको सेकेंड जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास सेकेंड कॉलम के एंड सेकेंड रो का स्थिति में जो आपका माइनर्स होगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसी प्रकार
जो आपके पास x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होता, अगर उसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर दें तो मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। अब हम क्या करते हैं, नीचे y फलन जो आपके पास है y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव प्रथम हुआ, उसको अगर x के रिस्पेक्ट में कर दे तो मुझे मिल जाएगा, और यहाँ पर अगर आपके पास क्या हो जाएगा, y का y के रिस्पेक्ट में कर दें तो निकल आएगा। तो ये बॉर्डर हेसेन टेस्ट है जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को करते हैं इन द रिस्पेक्ट ऑफ बजट कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में हम लोग ऐसा करते हैं। तो अब आपके पास बजट कांस्टेंट वाला पहला आप फलन ढूंढिए, तो वो क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 80, 3x प्लस 4y माइनस 80 इक्वल टू 0, ये बजट कांस्टेंट है। तो जो आपका फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है, पार्शियल डेरिवेटिव्स को करके आप इनकी वैल्यूज को रख सकते हैं। तो रख दीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 0 प्रिंसिपल माइनर, x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 3 एंड y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 4, और इसी प्रकार 3 और 4 हो जाता है पार्शियल डेरिवेटिव इस फलन का करने पर। अब हमारे पास f(x) की वैल्यू निकालना है, तो अब आप क्या करिए, यहाँ पर f(x) यानी प्रथम ऑर्डर जहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव हुआ उसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आएगा, एंड y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 आ जाता है। तो x के रिस्पेक्ट में करने पे 0 आता है, y के रिस्पेक्ट में करने में 2 आ जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पर y फलन को हम देखते हैं जो y के रिस्पेक्ट में किया गया प्रथम ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, उसको अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 आएगा, एंड y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो 2 एंड 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास 3 एंड 3 की डिटर्मिनेंट्स बन जाती है, 3 इंटू 3 का डिटर्मिनेंट्स बन जाता है अगर इसकी वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो जो आपके पास क्रिटिकल वैल्यू x एंड y निकले हैं वो क्या होंगे, वो आपके वैल्यू होंगे मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेंगे, नाइदर इट विल बी रिप्रेजेंट द मिनिमा। तो चलो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, प्रिंसिपल माइनर 0 ब्रैकेट में, अब ये पहला रो एंड कॉलम 0, तो 0 इंटू 0 इसको इसके साथ 0 इंटू 0 माइनस आपका 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 हो जाता है, ब्रैकेट क्लोज। अब हम 3 को लेते हैं तो ये माइनस होता है 3 ब्रैकेट में, तो अब हम लोग इसी को लेते हैं माइनस, हाँ ये माइनस हो जाएगा, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो 3 का 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन, 3 मल्टीप्लीकेशन 0 माइनस 2 का 4 के साथ। ठीक है, अब लेते हैं हम लोग चौथे का लेते हैं, तो चौथा आपका प्लस में होता है, +4। अब आपका ये रो एंड लास्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो ब्लॉक हो जाता है, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 0 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कैलकुलेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पहला तो आपका पूरा 0 हो जाएगा, 0 मैंने लिख दिया, माइनस 3 हो जाएगा, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस 2 4 जा 8 हो जाएगा, एंड आपके पास यहाँ पर 3 2 जा 6 हो जाएगा, +4 आपका 6 हो जाएगा, एंड माइनस 0 हो जाएगा। चलो अब क्या करते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाई -8, तो 3 8 24 आपका पॉजिटिव 24 हो जाएगा, और 6 चौको 24, तो आपका 48 हो जाता है। तो ये जो आपका बॉर्डर हेंसन आपके पास डिटर्मिनेंट्स निकला 3 इंटू 3 का सेकेंड ऑर्डर के बेस पे, ये पॉजिटिव वैल्यू रखता है, अतः क्रिटिकल वैल्यू x की जो है आपके पास 10.3 एंड y 10, हाँ y 10, ये आपके क्रिटिकल वैल्यू मैक्सिमा को रिप्रेजेंट करेंगे, दर्शाएंगे। ठीक है, यही इसका आपका अल्टीमेट सॉल्यूशन होगा। ओके।